Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Sapika here and you are welcome here. So today we are going to start with the perceptual processes. पिछले क्लास में दो पार्ट्स हम कर चुके हैं जिसमें हम सेंसेशन और अटेंशन कर चुके हैं. तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको किस बात का इंतज़ार है, जाइए और वो वीडियो देखिए. हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आपको आराम से वो वीडियोज़ मिल जाएंगी. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस को ऑन करिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाए. तो पहले की दो क्लासेस आप देख लेंगे तो एक सीरीज में चीज़ रहेगी तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आज हम परसेप्चुअल प्रोसेसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है. ये तो क्लास 11th की बात रही, बट इससे पहले हम क्लास 12th के भी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं. तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो आप जाके उन्हें आराम से रीच आउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. ठीक है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू. अगर आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए, आपको लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर यू, तो उसके लिए भी आप हमें डीएम कर सकते हैं. इसके अलावा नाउ वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज परसेप्शन. अब परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज समथिंग जिससे कि हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है. क्योंकि आप देखो, आपने देखा यहाँ पर CAT लिखा हुआ है. अब ये C है, ये A है, ये T है, आपको कैसे पता लगेगा? ये कैट है, इसका बिल्ली होता है, मतलब ये किस तरह की होती है. ये सब चीज़ें आपको परसेप्शन से ही आएंगी एंड दैट इज योर परसेप्शन. ओके, तो परसेप्शन के कुछ प्रोसेसेस होते हैं. यू हैव बॉटम अप अप्रोच एंड यू हैव टॉप डाउन प्रोसेसिंग. तो जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है या जो बॉटम अप अप्रोच है उसे हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप ना पार्ट्स को देखते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग एट पेन. So you are looking at a pen with like a refill, a cap, a body, upper body, lower body, etc. like a thing, and then you are seeing it as a pen. That is your bottom up processing. And your top down is basically whenever you are looking the things at okay it's a pen, and then you are looking कि अच्छा ठीक है, पेन के जो है वो पार्ट्स हैं, कैप है, इंक है, रिफिल है. सो टॉप डाउन होता है जब आप कोई बड़ा चीज़ या होल वाली चीज़ को देख के फिर आप उसके पार्ट्स में आते हो. दैट इज योर टॉप डाउन. एंड बॉटम अप इट्स योर व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट दी स्मॉल पार्ट्स और द फीचर्स एंड देन यू आर मूविंग अपवर्ड्स टू द बिगर ऑब्जेक्ट और द होल सब्जेक्ट. सो होल टू पार्ट इज योर टॉप डाउन, बट योर पार्ट टू होल इज योर बॉटम अप. आई होप आपको ये समझ में आ गया. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नहीं भी आया तो आप हमें बता सकते हैं सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट. Okay, then you have the perceiver. So what is a perceiver? Perceiver is someone who is perceiving the thing. For example, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, देख रहे हो, तो आप उसको मीनिंग निकाल रहे हो, तो आप परसीवर हो. तो देखो, परसीवर की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो डिफाइन करता है कि परसेप्शन कैसे होगी या नहीं होगी. डेफिनेटली, क्योंकि अब आप देखो ना कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, क्या देखना चाहते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले इसमें आता है मोटिवेशन. जिस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड हो, जैसे आपको खाना देखना है, पानी देखना है, क्या चीज़ आपको देखनी है, दैट इज़ योर मोटिवेशन. सो उसकी हम बात करेंगे तो डिफाइन करेगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं. देन यू आर एक्सपेक्टेशंस एंड योर परसेप्चुअल सेट्स. एक्सेप्टेशंस एंड परसेप्चुअल सेट्स क्या होती है कि आप क्या उम्मीद कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि क्या अभी इसमें होने वाला है, लाइक दैट. तो दैट इज योर एक्सेप्टेशंस एंड दैट इज योर परसेप्चुअल प्रोसेस. अब उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब रात में आप चल रहे हो, ठीक है, अब रास्ते में आप क्या कर रहे हो, आपने एक धागा देखा या कोई मोटी सी रस्सी देखी, समथिंग लाइक दैट. उसमें ये ऑब्वियस है कि आपको लगेगा कि ये सांप है ना. तो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो, या आपका परसेप्चुअल सेट है कि ऐसा ही होता है, तो आप उसी चीज को देखोगे. देयर इज योर कॉग्निटिव स्टाइल, कि आपके सोचने का तरीका क्या है या उस आपकी थिंकिंग का तरीका क्या है. फील्ड डिपेंडेंट होता है. जो इंसान फील्ड के साथ चीज़ों को देखता है, मतलब बैकग्राउंड के साथ ऑब्जेक्ट को देखेगा, जबकि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं या जो फील्ड इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो लोग चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, बैकग्राउंड को अलग अलग देखते हैं, राइट. देन यू हैव कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, कि आपका कल्चर क्या है, आप किस कल्चर से आते हो. जैसे बोल रहे हैं हडसन है, उनको बहुत सारे रेनडियर के कलर्स में फ़र्क पता होता है, ठीक है. सॉरी, हडसन ने ये फाइंड किया कि बहुत सारे लोगों को रेनडियर के कलर्स में पता होता है. साइबेरिया के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि हाँ ये ब्राउन, पेल ब्राउन, टेल ब्राउन, जो भी तरह के ब्राउन के कलर्स हैं वो सब उन्हें पता होते हैं. सेम एस्किमोस को आइस के 1000 टाइप पता होते हैं. हमारे तो आइस एक बर्फ है बस, सिंपली दैट्स इट. क्या कैसे बनेगा नहीं होगा वो सब एस्किमोस जो है वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. तो ये हडसन बताते हैं कि जितनी कल्चरल बैकग्राउंड, जिस कल्चर से हम आते हैं उस हिसाब से हम परसेप्शन कर पाते हैं डेफिनेटली. बिकॉज अब आपने कभी देखा ही नहीं है इतनी आइस, तो आपके लिए तो बस आइस आइस ही है ना. सो दिस इज व्हाट इट सेज. अब इसके बाद आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, कि परसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या प्रिंसिपल्स लगाते हैं.
सो फर्स्ट इज योर फॉर्म परसेप्शन, आप फॉर्म को देखते हो. अब इसमें आप क्या करते हो, हमेशा गुड फिगर देखते हो, एज अ होल चीज़ों को देखते हो कि हाँ ये है, ऐसे है. ठीक है. देन यू हैव गुड फिगर या फिर यू हैव प्रेग्नेंस वाला. आप हमेशा अच्छे तरह से देखना चाहते हो चीज़ों को, राइट. अब इसमें फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन आता है. अब देखो यहाँ पर आप पीडीएफ भी देख रहे हो, आप देखो इसमें आपको पता लग रहा है कि हाँ एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है और उसके आगे जो है ब्लैक कलर के वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं. कैसे आपको समझ में आ रहा है कि जो ब्लैक कलर का है वो वर्ड्स हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि जो वाइट बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है. तो वो होता है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. ठीक है. अब उसके बाद हम फिगर को ग्राउंड से डिफरेंट करते हैं. कैसे? फिगर की डेफिनेट फॉर्म होती है. आप देखो डेफिनेट फॉर्म है एफ एक तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, जबकि बैकग्राउंड जो है वो फॉर्मलेस है, जहां पर जैसा आया वैसा फॉर्म बन गया. फूल बनाया तो पीछे का बैकग्राउंड फूल के हिसाब से बन गया, अगर ट्रायंगल बनाया तो पीछे का बैकग्राउंड ट्रायंगल के हिसाब से ढल गया, तो उसकी कोई फॉर्म नहीं होती. फिगर ऑर्गेनाइज होता है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता. वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा, वो तो पूरा खुला बैकग्राउंड है ना. फिगर का कॉन्टोर यानी ये बाउंड्री बिल्कुल क्लियर होती है, जबकि ये चीज बैकग्राउंड में नहीं होती है. फिगर जो है वो बैकग्राउंड से अलग स्टैंड आउट करती है, जबकि जो बैकग्राउंड है वो फिगर में ही रहता है. फिगर जो है बहुत ही क्लियर होती है, बहुत लिमिटेड होती है, हमारे पास होती है, जबकि बैकग्राउंड हमें अनक्लियर होता है, अनलिमिटेड होता है, अवे फ्रॉम अस. तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है किसी को डिस्क्रीट पार्ट्स की तरह देखते हैं, किसको नहीं देखते हैं, किसको होल देखते हैं. इस तरह से हम वर्ल्ड को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ ये फिगर है, ये बैकग्राउंड है, एंड इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं. देन यू हैव प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि जो चीज़ें पास हैं उन्हें हम एक जैसा समझते हैं. आप देखो, आपको लग रहा है ना कि ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, जबकि सब सर्कल्स ही हैं. क्यों? क्योंकि ये दो सर्कल्स पास हैं, ये पास हैं, और इन दोनों के बीच में गैप है ज़्यादा. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ये कहता है कि जो एक सी चीजें हैं वो एक साथ लगती है. फॉर एग्जाम्पल यू विल से वन रो ऑफ सर्कल, वन रो ऑफ स्क्वायर, देन वन सर्कल, देन वन स्क्वायर, देन वन सर्कल. विल नॉट से देयर इज अ सर्कल स्क्वायर, देयर इज अ सर्कल स्क्वायर. ऐसा नहीं बोलते हो, आपको लगता है हाँ ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है. Principle of continuity says that you will not see this as in this line and CP and PD. No, you will see this as a whole and this as a whole, because that is, you tend to see the things in a continuity. Then you have smallness. जो छोटा होता है वो आपको लगता है फिगर है. अब देखो ब्लैक छोटा है तो आपको लग रहा है हाँ ये फिगर बनी हुई है, और ये सर्कल जो है वो व्हाइट कलर का था. प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की देखो ये सिमेट्री है प्रॉपर, तो आपको लग रहा है हाँ ये फिगर है. ठीक है, आधा आधा बटा हुआ है, ये प्रॉपर सिमेट्री में चीज़ है. सराउंडनेस इज बेसिकली कि हम क्या करते हैं, जो सराउंडेड एरियाज होते हैं ना उसको हम बैकग्राउंड समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमें लग रहा है कि वो फिगर है, अगर आप यहाँ वर्ड को बनाते हो, लुक एट दिस, यू विल सी दिस एज अ लिफ्ट. द वर्ड इज रिटन लिफ्ट, बट क्योंकि ब्लैक कलर से डार्क वो है सराउंडेड रीजन, तो आप उसको बैकग्राउंड समझ रहे हो और उसको आप नहीं समझ रहे हो कि वो लिखा हुआ है. आई होप अब आप इसे अच्छे से देख सकते हो. दिस इज लिफ्ट विच इज रिटन हियर. Okay. See, this is here. Clear? This is your lift के बारे में हम बात करें. Fine. Then you have principle of closure, that you tend to see the things जो कि close में होती हैं. For example, this. ऐसे. आप इसे क्लोज करते हो, ये ट्राइंगल बना नहीं है, बट आप इसे क्लोज करके समझ रहे हो कि हाँ ये क्लोज हो गया है, ये ट्राइंगल है. ठीक है. सो देन यू हैव परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस, कि आप जगह कितना देखते हो, डिस्टेंस या डेप्थ परसेप्शन आप कैसे देखते हो. तो मोनोक्यूलर क्यूज एक्चुअली साइकोलॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के हिसाब से चलते हैं, और वो पिक्टोरियल क्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बनाया जा सकता है. रिलेटिव साइज क्या होता है, जो चीज़ सामने है वो हमें लगता है कि बड़ी है, जबकि जो चीज़ छोटी है वो लगता है हमें हमसे दूर है. ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल के आगे मैंने एक सर्कल बना दिया और पीछे वाले को ओवरलैप कर दिया, तो मुझे लगता है ये मेरे पास है जो ओवरलैप कर रहा है, और जो ओवरलैप हो रहा है वो मेरे से दूर है. लीनियर पर्सपेक्टिव से दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ थिंग लाइक दिस, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, तो आपको दूर की चीज लगता है कि ये जो छोटी चीजें हैं वो दूर हैं. ये नहीं सोचते आपकी वो छोटी, सोचते कि आप दूर हो. या इसके अलावा रेलवे ट्रैक होता है तो हमेशा हमें वो इंटरसेक्टेड लगते हैं. आप ये देखो, लग रहा है ना यहाँ पे कि ये मिल रहे हैं कहीं जाके पॉइंट पे. दैट इज लीनियर पर्सपेक्टिव. एरियल पर्सपेक्टिव होता है कि जितना धुंधली चीज दिखेगी उतनी दूर है. लाइट एंड शेड तो डार्क एंड लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. रिलेटिव हाइट बताती है कि जो बड़ा है वो सामने है, छोटी हाइट वाले दूर है, या दो दूर है वो छोटी हाइट में. टेक्सचर ग्रेडियंट ये बताता है कि सामने जो क्लियर टेक्सचर है वो पास है, वो हमें क्यों लग रहा है दूर है, क्योंकि उसका टेक्सचर क्लियर नहीं है. ठीक है. देन यू हैव मोशन पैरालैक्स, जो डेफिनेटली पिक्टोरियल नहीं है बट ये भी होता है. सो बेसिकली क्या होता है, हमें ये लगता है कि जो मेरे पास की चीजें हैं
वो मेरे से उल्टी डायरेक्शन में और तेज चल रही हैं, जबकि जो मेरे से दूर की चीज़ें हैं वो मेरे साथ साथ और धीरे चल रही हैं। ऐसा तब होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दिस इज क्लियर। देन वी हैव बाइनोकुलर क्यूज। बाइनोकुलर क्यूज हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, आई से रिलेटेड होते हैं। तो पहला है रेटिनल एंड बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। ये सिंपल है कि दोनों आईज में अलग अलग इमेज बनती है, जैसे इसको बंद करें या इसको बंद करें अलग अलग दिखेगा, दैट इज रेटिनल डिस्पैरिटी, और इस वजह से हमें एक प्रॉपर इमेज अच्छे से दिखाई देती है। कन्वर्जेंस क्या होता है कि एक मसल्स जो है वो कन्वर्ज करते हैं। तो जब भी हम कोई पास की चीज देखते हैं तो आईज एकदम ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, पास जाती है। जब दूर की देखते हैं तो आईज ऐसे हो जाती है। अकोमोडेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज में फोकस करते हैं तो हमारे लेंस जो है वो उसकी थिकनेस चेंज होती है। तो जितना ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उतने हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उतनी लेंस की जो थिकनेस है वो बढ़ती है, और जितनी दूर चीज है उतनी लेंस की थिकनेस कम रहेगी। ठीक है ना, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन एंड इन एनी वेयर यू कैन रीच इट एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज ये बोलती हैं कि चीज़ों को हम परसीव सेम करें। जैसे साइज है, अब आपका फ्रेंड नीचे आपका वेट कर रहा है, ऊपर से देख रहे हो 10th बिल्डिंग से तो इतना सा दिख रहा है, बट आपको पता है कि वो बड़ा है, दैट इज साइज कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी क्या होती है? जैसे कि मान लो कि अब किताब है, डायरी है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस डायरी, बट अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखा रही हूँ, यू स्टिल इमेजिन इट एज अ रेक्टेंगल डायरी बिकॉज यू नो सिर्फ दिखाने का तरीका अलग है, द शेप इज सेम एंड सेम इज योर ब्राइटनेस ऑल्सो। हमें पता होता है ब्राइटनेस किसकी क्या कैसे है, एंड वी टेंड टू परसीव इट एट द सेम, दैट इज योर कॉन्स्टेंसी। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं, देखो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एकदम सही परसीव करें, कुछ गलतियां, कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं। तो जो मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो इल्यूजन्स होते हैं। दो तरह के इल्यूजन है, एक है यूनिवर्सल इल्यूजन जो सब जगह होता है, एक है पर्सनल इल्यूजन जो कहीं कहीं पर सिर्फ हर इंसान के लिए इंडिविजुअल होता है। देन यू हैव ज्योमेट्रिक इल्यूजन जिसमें कि ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, जैसे मुलर लेयर। आप देखो ए और बी में से बी बड़ा लगेगा आपको, लेकिन आप मेजर करो तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके आरोज बाहर की तरफ है, ये मुझे बड़ा लग रहा है। सेम विद दिस, मुझे वर्टिकल बड़ा लगेगा, हॉरिजॉन्टल छोटा, इवन तो मुझे पता है फिर भी मुझे ये बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप नापोगे तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज ज्योमेट्रिक इल्यूजन। ठीक है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बहुत तरह के इल्यूजन्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बताइए ताकि मैं उसके लिए एक वीडियो रिलीज कर सकूं। उसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के इल्यूजन्स के बारे में रीड करेंगे एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देन यू हैव एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन क्या होता है कि जहाँ पे आपको लगता है मूवमेंट है, विच इज 5 फिनोमेना। जैसे दिवाली की लाइट्स जलती है, फिर दूसरी जलती है, फिर दूसरी जलती है, तो हमें लगता है कि लाइट्स आर ट्रैवलिंग इन दिस सीरीज, बट वो सिर्फ जलबुझ करती है। दैट इज योर एपरेंट मोशन, जहाँ मोशन नहीं है बट आपको लगता है मोशन है। लास्ट में बस एक चीज़ है कि सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि हम बताते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन जो होता है वो बेसिकली अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा होता है, जो एक्चुअली विलेजेस में उस पर रहते हैं, गाँव उस जंगलों में, उनको वो हमेशा पेड़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो वो लोग इस इल्यूजन को ज़्यादा दिखाते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि पेड़ जो है वो बहुत लंबा है, बट वो उतना होता नहीं है, लाइक दैट। इसके अलावा दूसरा मुलर लेयर जो है वो उन लोगों में होता है जो अमेरिका वगैरह में नॉर्मल घरों में रहते हैं, क्योंकि उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस नहीं समझ आता, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म के घरों में रहते हैं। तो इस वजह से जो वो लोग हैं, वेस्टर्न लोग जो हैं, वो बेसिकली मुलर लेयर इल्यूजन ज़्यादा दिखाते हैं। ऐसे कुछ और वो है, इसका ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सेट रीज़न है, बट हाँ कुछ कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कल्चर के लोगों को कोई पर्टिकुलर इल्यूजन ज़्यादा दिखता है, जबकि दूसरे लोगों को वो इल्यूजन उतना नहीं दिखाई देता। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको जो नहीं भी समझ आया आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल या टेलीग्राम के थ्रू, या यूट्यूब सेक्शन तो ऑलरेडी ओपन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए। पर्सनल ट्यूशंस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स and study hard. We'll meet you soon in the next class. We'll starting chapter number 5 for you all. Till then, bye bye. Take good care of yourselves.